मैं आज तो पहले उसका क्रम जो है उसे बताना चाहूंगा। सुनिए मेरे प्यारे, ध्यान से मेरी और ध्यान दीजिए। परमेश्वर का सिंहासन एक मध्य स्थान में लगा हुआ है। कहाँ लगा है? परमेश्वर का जो सिंहासन है वो एकदम बीच स्थान में लगा हुआ है, मध्य स्थान के अंदर है। और परमेश्वर के चारों ओर जो बातें हैं उस क्रम को मैं आपके सामने डिक्लेयर करने पर प्रेज लॉर्ड, दर्शन के द्वारा साथ साथ वचन के द्वारा, प्रेज लॉर्ड। वचन भी कहता है, दर्शन भी कहता है। हमें भी देखा है, हम भी गए और आए हैं, इसलिए हम आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। जो दर्शन है वो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु का जो सिंहासन है वो मध्य स्थान में लगा हुआ है, बीच में है। लेकिन उस सिंहासन के बाद में शुरू आने वाला एक क्रम है। हालेलुया। उसे जान लेने की हमें जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। सो पहली बात तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे सिंहासन के बीच भाग में जो सिंहासन लगा हुआ है, परमेश्वर जिसके ऊपर निवास करता है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु कहलाता है, पहले तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जिसके सामने सारे क्रम, जिसके सामने सारा सैन्य, जिसके सारी रचनाएं उसके सामने हुजूर में झुक जाती। प्रेज़ लॉर्ड। ये वो परमेश्वर है जो मध्य स्थान में जरूर है, जो बीच के सेंटर भाग में जरूर है, लेकिन इसके सामने बाहरी रीति से जितना भी कुछ लगा हुआ है, जो क्रम बाय क्रम है, वो सारी की सारी रचनाएं परमेश्वर को महिमा देती है। हालेलुया। उसमें हम भी आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा कुछ क्रम बहुत दूर रहता है, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के निकट 3 ऐसे पड़ाव हैं जिसे जान लेना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब तक आप इस 3 पड़ाव के बारे में नहीं जानोगे, जब तक आप इस 3 महत्वपूर्ण क्रम के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप सिंहासन की अनुभूति के अंदर नहीं आ सकते। प्रेज़ लॉर्ड। सिंहासन पर बैठे हुए की अनुभूति में नहीं आ सकते। सिंहासन पर जो विराजमान है उसकी महान शक्ति के बारे में नहीं जान सकते, उसके प्रभाव के विषय में नहीं जान सकते, वो कितना काम कैसे कर सकता है वो भी एक मनुष्य नहीं जान सकता है। हालेलुया। लेकिन यदि आपने इस महत्वपूर्ण 3 लाइन को, 3 क्रम को, 3 कैटेगरी को यदि आपने जान लिया, तो मान लो कि आप सिंहासन के निकट पहुंचने का एक रास्ता आप तय कर रहे हो। हालेलुया। कितने चाहते प्रभु के सिंहासन के निकट पहुंचे? हालेलुया। कितने जाते परमेश्वर के सिंहासन के निकट जाए? हालेलुया। उस महिमामयी स्थान पर जहाँ उसके चरण में रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हर कोई प्राणी जाता है उसके चरणों में जाने के लिए। हालेलुया। हर कोई मनुष्य के मन में ये कहीं ना कहीं आपके गुण, आपके अंदर परमेश्वर ने आपके हृदय में रखा है कि प्रभु के चरणों में मैं जाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। और एक मनुष्य को एक हृदय की गहरे भाग में एक आवाज है कि मैं प्रभु तेरे चरणों में आना चाहता हूं। कोई भी अन्य जातियों से हो, चाहे हर एक कोई भाषा से हो, कोई भी क्षेत्र से क्यों ना हो, भले ही वो ढूंढ रहे हैं अलग अलग रीति से, लेकिन उन्हें वही स्थान के ऊपर जाने की एक प्यास जरूर है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कहीं ना कहीं मानव जात और कहीं ना कहीं संसार की तमाम प्राणियों को ये इच्छा है कि हम वहां तक पहुंच जाए, और हमें पहुंचने के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। सो यदि आप एक प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट को लेते हैं, यदि आप एक राष्ट्रपति को लेते हैं, प्रेसिडेंट को लेते हैं, वैसे आप देखेंगे उनका जो क्षेत्र रहता है, उनकी जो अथॉरिटी रहती है, उनके जो पावर्स रहते हैं, उसके हिसाब से उस मंत्रालय के अंदर आपको उदाहरण की रूप से समझाना चाहता हूं, उस राष्ट्रपति, उस प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए आपको कई क्रमों को पास करना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। आप यूं ही उसके पास डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते। ऐसा हम जानते हैं क्योंकि हम मीडिया में काम कर चुके हैं। किसके पास कैसे पहुंच सकते हैं हमें पता है। हालेलुया। ये संसार की रीति से बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूं, ये वो परमेश्वर है जो यहाँ की सिस्टम ऐसी है तो इसकी सिस्टम कितने ऊपर होगी। प्रेज़ लॉर्ड। इसका लेवल कितना ऊपर होगा, इस तक पहुंचने के लिए कितने क्रमों की हमें जरूरत पड़ेगी, आज हम उस बात को आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि आप उस अनुभूति में आ जाओ, उस परमेश्वर के उस महान महिमा के स्थान में चले जाओ जहां पर आने के लिए तुम्हें और मुझे बुलाया गया है। प्रेज़ लॉर्ड।
हालेलुया। बुलाया इसलिए नहीं गया कि केवल हम चर्च जाकर आराधना करें, बुलाया इसलिए नहीं गया कि केवल हम बाइबल पढ़े, बुलाया इसलिए नहीं गया कि केवल आप प्रचारकों को सुनो, बुलाया इसलिए नहीं गया कि आप केवल परमेश्वर की स्तुति और इबादत और वचन और प्रचार और उपदेश और भविष्यवाणी शब्द और उसकी आवाजों को सुनो। बुलाया इसलिए गया है कि तुम उसके महिमा में सिंहासन के निकट पहुंचाए जाओ। हालेलुया। आपकी सबसे बड़ी बुलाहट बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया, आमीन। अब प्रभु चाहता है हर कोई प्राणी मेरे तक पहुंच जाए। कितने चाहते हैं हर कोई प्राणी मेरे तक पहुंच जाए? वचन मेरे साथ दिखा लिए। मैं आपसे पहले तो स्वर्गदूत और उसकी शक्ति और सामर्थ के कार्यों के ऊपर ले चलता हूं। एंजल ऑफ गॉड, हालेलुया। एंजल जो है वो तीसरे क्रम में आने वाली एक चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एंजल्स के बाद स्वर्गदूतों का वो शक्तिशाली प्रभावता और सामर्थ को यदि आपने पहचान लिया और काम में लाना शुरू किया और उसके अंदर से होकर यदि आपने प्रवेश करना आरंभ कर दिया, तो फिर एक क्रम है जहां पर करूब के पहले में 24 प्राचीनों की संख्या लगी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इस 24 प्राचीनों के तुरंत ही बाद सिंहासन के चारों ओर परमेश्वर का वचन कहता है करूबीम है, जिसे सराफ कहते हैं। हालेलुया। ये तीन क्रम में इसलिए बता रहा हूं, इस तीनों की शक्ति, तीनों का सामर्थ, तीनों का कार्य, तीनों की महिमा, किस प्रकार से प्रभु ने इसे बनाया है। आज इस दिन के समय में इस रिट्रीट के दोनों सेशनों में आपके सामने पुराने नियम से और नए नियम से हम आपके सामने रख देंगे। हालेलुया। ये लंबा विषय है, हो सके 2 दिन बीत जाए, लेकिन आज एक ही दिन में हम शॉर्ट में किसी भी रीति से आपको इसका रहस्य बताना चाहते हैं। पहले तो सिंहासन मध्य भाग में है, उसके बीच में राजा विराजमान है, करूब चारों ओर है, करूबों के बीच में राजा विराज है, करूब के बाहर 24 प्राचीन और मेमना कुछ उसके एग्जैक्टली सामने खड़ा है, लेकिन उसके पहाड़ी क्षेत्र में चारों और जो लगा हुआ है वो है एंजल ऑफ गॉड है, स्वर्गदूतों का पहरा। हालेलुया। कितने स्वर्गदूतों को देखे? स्वर्गदूतों को कितने ने देखा है? हमने बहुत बार देखा है, इसलिए बड़ी संख्या में भी देखा है और 1-2 के काम करते हुए भी देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों ने स्वर्गदूतों को देखा है? कितने देखना चाहते हैं आज के सभा के बाद? प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सभा के बाद आपको देखने की लालसा जाग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्वर्गदूतों को ऊपर नहीं कर रहा हूं, हालेलुया, मैं रचने वाले की रचना बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस परम धन्य की कार्य को बता रहा हूं जो उसने अपने हिसाब से बहुत अच्छी रीति से सब कुछ रचा है। हालेलुया। यदि इस रचना को हम समझ पाएंगे तो उस तक पहुंच जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन निकालिए और हम कलुस्सियों की पत्री 1:15 आयत को देखेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। कलुस्सियों की पत्री और उसका 1 और 15 आयत मेरे सामने यहाँ पर वचन है, और आप उसमें से कोई हिंदी बाइबल है तो मुझे सपोर्ट करते रहें, यदि नहीं है तो कोई गुजराती में भी पढ़ सकता है। कलुस्सियों 1 और 15 को पढ़े जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर? मैं इसी की बात कर रहा हूं जो अदृश्य है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, सब बातों में पहला है। क्रम बाद में है, बुद्ध बाद में है, करूब बाद में है, और प्राचीन बाद में है, उसके और भी क्रम है, वो भी बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले स्थान पर खुदा ईश्वर, हालेलुया, परमेश्वर खुद है जो खुदा के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ पर बाइबल कहती है, इसलिए मैं आपको इस बात को लेकर चल रहा हूँ कि आप ये ना कहो कि आपने एंजलों की आराधना करने के लिए सिखा दिया। आप ये ना कहने पाओ कि एंजलों की सामर्थ की ओर हमें खींच रहे हो। आप ये ना कहने पाओ कि एंजल के प्रभाव के अंदर तले लाने जा रहे हो। मैं एंजल के प्रभाव तले नहीं लाने जा रहा हूँ। मैं सर्वोपरि अदृश्य परमेश्वर जो महान प्रभु है, मैं उसके विषय पर आपको इस बातों को इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस बातों को समझ पाओ। हालेलुया। मैं उस परम धन्य की महिमा की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। क्या हुआ?
क्या करूब, क्या दूत, क्या प्राचीन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या सब कुछ, हालेलुया, क्या अधिकार, क्या सारी बातें सब मिलकर उसी के लिए उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक चीज को उसने अपने कार्य के लिए बनाया है। हर एक चीजों को जो उसने रचा है, चाहे एंजल्स हो, चाहे करूब हो, और चाहे तो वो आजू बाजू 24 प्राचीनों के सिंहासन हो, चाहे उसका प्रधानता, चाहे उसके अधिकार हो, उन सारी बातों की रचना के पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद है कि वो अपने कार्यों को सही रीति से करना चाहता है। हालेलुया। एक बार दाऊद प्रभु के संदूक को लेने के लिए पुराने नियम में निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद नियम के विरुद्ध में जाकर उस संदूक को उठा भी लिया। दाऊद ने संदूक को उठाने के बाद उस नए गाड़ी और बैल और जो भी कुछ था उस प्रभु के उसके ऊपर लाद भी दिया और अच्छा और ऊंचा और उन लोगों को कहा कि लेकर चलो। लेकिन जब वो संदूक नियम के विरुद्ध निकाला जा रहा था, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसा ही संदूक उनके ठोकर खाने से गिरा, उन्होंने हाथ लगाया और वो मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्रम के अनुसार और नियम के अनुसार खुदा के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो हमारे लिए घातक साबित हो जाता है, हमारे लिए नुकसानकारी साबित हो सकता है, हमारे लिए हमें नुकसान उठाने का कारण बन सकते हैं। दाऊद फिर नियम के अनुसार गया और कहता है, अब निवी को लो, अब उस याजकों को लो, अब उसके लेवियों को लो जो उसे उठा सकते हैं। उस नियम के अनुसार उसने जब उठाकर नाचते और गाते लाया और बलिदान करके लाया, फिर संदूक यरूशलेम के भीतर प्रवेश किया और खुदा की महिमा होने पाई। हालेलुया। यदि उसने क्रम को न रखा होता तो संदूक को लेकर वो कभी यरूशलेम के अंदर न ला सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुराना नियम हमें नए नियम के इस अदृश्य प्रभु की ओर, इस अदृश्य अलौकिक और सुपरनेचुरल मंत्रालय की ओर, उस क्रम की ओर, उसके नियम की ओर संकेत दे रही है। हालेलुया। हमें इसे समझ लेने की जरूरत है। हालेलुया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, याद लिखा है, वो सारी बातों का रचने वाला है। क्या 16 तक, न स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। किसके लिए सृजी गई है? उसी के लिए सोची गई है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आज हम इस बातों को गहराई से देखना चाहते हैं। दूसरा और एक वचन एफेसियों 1:19 में पढ़िए। एफेसियों 1:19 में पढ़िए। मैं आपको परमेश्वर की महानता के विषय में बताना चाहूंगा। हालेलुया। एफेसियों 1:19 में वचन क्या कहता है? अब जल्दी से चलेंगे। एफेसियों 1:19 में परमेश्वर और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। क्या कह रहा है पौलुस? बाइबल इस प्रकार से कहती है कि और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किए, कि उसे मरों में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सारी बातों का करने वाला, भरने वाला प्रभु है। आमीन। हालेलुया। तो आप इस क्रम को जानने के लिए उत्सुक है तो खुदा आपके बीच में इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी उत्सुक है। हालेलुया। आमीन। सो इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है पहले पत्रस में। अब हम आएंगे, अब आपको इसलिए इस वचनों को पढ़वाना पड़ा कि आप ये ना कह दो हमें प्रचारकों को कि आप एंजल्स की आराधना की ओर अपनी प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को खींच रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम आपको क्रम की ओर खींच रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको उसके कार्यों की ओर खींच रहे हैं, हम आपको उसके रेवलेशन की ओर खींच रहे हैं, हम आपको उसके प्रकाशन की ओर खींच रहे हैं, ताकि आप जब उसके अनुसार आगे बढ़ोगे तब जाकर सिंहासन की उस महिमा को अपने जीवन पर अनुभव करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। आमीन। सो आइए मेरे साथ एफेसियों और उसका पहला पत्रस और उसका 3 और 22 आयत पढ़िए। पहला पत्रस उसका 3 और 22 पढ़िए। कोई
જી પોતાને સ્વાધીન કર્યા પછી હમ તે તો આકાશમાં ગયો છે હમ અને દેવની જમણી તરફ બેઠેલો છે. प्रेज द लॉर्ड. स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए. हालेलुया. हम जिस यीशु की आराधना कर रहे हैं, जिस यीशु को जो पुनरुत्थित हुआ है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसके पीछे हम विश्वास कर चल रहे हैं, उसके हाथ में स्वर्गदूत है. हालेलुया. आमीन. और एक बार जब मैं अपने घर में सोया हुआ था, प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटे हुए प्रभु को धन्यवाद दे रहा था. अचानक मेरी आंखें खुली हुई है और अचानक ही मेरी छत एक बड़ी छत है, क्योंकि एक डबल मकान है, सो दोनों और की छत एक साथ बड़ी छत बन जाती है. तो उसके पेड़ के ऊपर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद और धन्यवाद चढ़ा रहे थे. उसके दौरान अचानक एक स्वर्गदूत का बड़ा दल प्रकट हो गया और जैसे ही स्वर्गदूत का बड़ा दल वहां पर अपनी मेरी छत पर मैंने देखा, छत गायब है, छत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छत के एग्जैक्टली ऊपर स्वर्गदूतों की बड़ी ही दल को मैं देख पा रहा था. प्रेज़ द लॉर्ड. मैंने खुदा से पूछना आरंभ किया, खुदा यदि तू मेरे साथ है तो मुझे स्वर्गदूतों की क्या आवश्यकता? कहता है इस क्रम को जान ले पहले, फिर बाद में इसका प्रश्न करना. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं तो तेरे साथ हूं, लेकिन इनका भी कुछ काम है. हालेलुया. और बाइबल कहती है जहां मेरा खुदा है वहां स्वर्गदूतों का बड़ा दल रहता है. प्रेज़ द लॉर्ड. जहां ईश्वर है, जहां वो परम धन्य है, जहां पर परम प्रधान परमेश्वर है, उसके चारों ओर एक डिवाइन रीति से स्वर्गदूतों का बड़ा पहरा रहता है. हालेलुया. क्योंकि वो उसके काम के लिए नियुक्त किए गए हैं. उसके अंदर उसने एक ऐसी विशेष प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की है जिसके द्वारा उसके लोगों की सुरक्षाएं और उसके लिए लोगों की सेवा के लिए और लोगों के लिए कार्य करने के लिए जो विश्वास करने वाला दल है, उसके लिए उसे रखा गया है. हालेलुया. आमीन. हम कई बार कहते हैं यीशु तो इन्हें चंगा कर, यीशु तो इन्हें चंगा कर. यीशु कहता है नहीं नहीं, ये क्रम के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहा है. ठीक है, मेरा नाम लेकर तू कर, लेकिन यदि आप क्रम के अनुसार जाकर कहते यीशु तेरे नाम से स्वर्गदूत को भेज और इसकी कुक को छोड़ चंगा कर, वो चंगा हो जाएगा. वो चंगा हो जाएगा. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं उसे छोटा नहीं बना रहा हूं, मैं आपको क्रम सिखा रहा हूं. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको यदि अपनी प्रार्थनाओं में सामर्थ देखना है, आपको यदि अपने जीवन के ऊपर अलौकिक अनुभव को देखना है, यदि आपको उसकी महिमा के अनुभव में जाना है, तो आपको इस बातों को जानना बहुत जरूरी है. Listen carefully. इसे न जानने के कारण लोग अलग अलग रीति से नियम के अगेंस्ट, वचन के अगेंस्ट जैसा आया वैसा उसके मुंह से प्रार्थना होती है, विनतियां होती है. इस कारण उनके प्रत्युत्तरों में सालों साल लग जाते हैं. हालेलुया. सालों साल प्रार्थना करते रहते हैं, सालों साल विनतियां करते रहते हैं, सालों साल शैतान की शक्तियों से फाइट करते हैं, लेकिन यदि क्रम जानकर प्रार्थना करना शुरू करें, शैतान की शक्तियों को तहस नहस होने में टाइम नहीं लगेगा. हालेलुया. वहां पर नष्ट हो सकती है, लेकिन कब? जब हम क्रम के अनुसार उस बातों को करने के लिए तैयार हो और जानकारी रखते हो तब. इसलिए बाइबल भविष्य में कहती मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुए जा रही है. नॉलेज ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के उस नॉलेज की बात कर रहा हूं, उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जिसकी ज्ञान के भंडार से ये व्यवस्था ठहराई गई है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. और इसे जानने के बाद जब हम अपनी प्रार्थनाओं को और आप अपने कामों को बदलोगे, जहां पर प्रभु काम करना आरंभ कर देगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत पहले स्थान पर कौन है? एंजल ऑफ गॉड. हालेलुया. स्वर्गदूत. फिर कहता है प्रधान. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या सेकंड स्थान पर अधिकारी, तीसरे स्थान पर सामर्थी, उसके अधीन किए गए. हालेलुया. आमीन. आगे बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में दूसरा पत्रस 2:11 पढ़िए. दूसरा पत्रस 2:11 पढ़िए. अब मैं आपको स्वर्गदूतों के उस तीसरे क्रम की शक्ति के विषय में बताना चाहता हूं. हालेलुया. वो क्या कर सकते हैं वो देखेंगे. हालेलुया. वो कैसे काम करते हैं उसे देखेंगे, उसके कार्य कैसे है उसे देखेंगे. बाइबल इस प्रकार से कहती है तो अभी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में बड़े हैं, बोलिए मेरे साथ,
मेरे साथ बोलिए एक साथ, स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में लिखा है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। हालेलुया। स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में बड़े हैं। हालेलुया। कैसे है? आपकी शक्ति से बढ़कर है कि नहीं? आप 100 लोग मिलकर काम करोगे, एक स्वर्गदूत अकेला हजारों के लिए काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग अपने 1000 की सेना शरीर में तैयार करके किसी पर चढ़ाई करोगे, शायद हो सकता है 1000 से 1000 तो लड़ सकते हो, लेकिन यदि 1000 स्वर्गदूत की सेना लग जाए तो पूरे संसार को पूरी रीति से पीछे हटा सकते हैं। हालेलुया। वो शक्ति और सामर्थ में बड़े हैं। हालेलुया। और वही बात प्रभु ने मेरे मन में डाली कि मैं तुम्हें आज इस रिट्रीट के अंदर, आज इस पूर्ण दिन के 2 सेशनों के अंदर पुराने और नए नियम से उस शक्ति और सामर्थ में जो बड़े हैं उनके कार्यों को और उनकी पहचान के आपके ऊपर प्रकट करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार मैं अपने कमरे में था, मेरे पास दर्शनों की बड़ी शुक्ला है, आपको बताता जाऊंगा तो वचन तो बाजू में दर्शनों की बड़ी ही मेरी किताब भरी है। हालेलुया। और मैं एक बार प्रार्थना में था और प्रार्थना करते करते अचानक मैं करूब को अनुभव करने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही करूब जो काब के मुख में था मेरे कमरे में दिखाई देने लगा, और जब उसकी प्रेजेंस मुझे अनुभव होने लगी, अचानक मेरी बॉडी थरथराने लगी, अचानक मुझ में मेरे हृदय में थरथराहट समाने लगी, अचानक मैं वहां पर वाइब्रेट करने लगा और मैं अपने खुदा को और कोई प्रार्थना नहीं कर पाया। लेकिन ये दूसरे क्रम पर आने वाले तीसरे क्रम पर आने वाले करूब है, जिसकी प्रेजेंस में जब आप अनुभव में आते हो, आप और कोई प्रार्थना नहीं करोगे, आप कोई मांग नहीं करोगे, आप संसार की बातों को भूल जाओगे, आपके परिवार को भी आप भूल जाओगे, लेकिन ये प्रेजेंस केवल हॉली हॉली हॉली, पवित्र है पवित्र है पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है, यही शब्द मेरे मुंह से आने लगे। हालेलुया। मैं कुछ भी वहां बोल नहीं पाया। आमीन। विनतियां तो हमारे पास बहुत होती है, हजारों की लिस्ट दे तो आज यहाँ लिखने को दूं तो आप मेरे यहाँ पर एक नोट को दिया जाए, पेन को दिया जाए तो आपकी विनतियां अनगिनत होगी, उसको आप करते रहते हो, लेकिन आप इस क्रम को जानकर उसके नजदीक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हो। तो मैं खुदा के अभिषिक्त की नाते कहता हूं कि आप उस बातों को भूलकर इस क्रम की ओर यदि बढ़ गए, उसकी महिमा की यदि ओर बढ़ गए, तो मैं आपसे कहता हूं यही लफ्ज आपके मुंह से भी निकलना शुरू हो जाएगा। Holy, 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 hallelujah, Almighty God is holy, praise the Lord। वो हमेशा कहते हैं अपने पंखों को फड़फड़ाहट करते हुए, बाइबल कहती है कि वो उसे हॉली हॉली और हॉली कहा करते हैं। आमीन। मेरे पास आपके लिए एक शब्द है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे कंठमाला दिखाई है, और कंठमाला मैंने देखी, उसका मतलब परमेश्वर को मैंने पूछा कि प्रभु इस जमान के लिए आपके आने वाले दिन में योजना है क्या है? खुदावंद तो मुझसे कह रहा है इस समय, हालेलुया, दानियल का कंठमाला जो उस राजा ने उसके गले में डाला, ईश्वर के पिता तेरे गले में उस कंठमाला को डालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रधान बनाना चाहता है, वो राजाओं के साथ बिठाना चाहता है, वो एक ऐसे लेवल पर दानियल की तरह ऊंचा उठाना चाहता है। यदि आपको वचन चाहिए तो मैं आपके लिए वचन लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे साथ निकालते हो बाइबल से खुदावंद के कलाम में, यदि आप देखो 5 अध्याय दानियल 5 और उसके 16 आयत में कहता है, परंतु मैं तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है, इसलिए यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो मुझे बेइज्जती रंग के वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। हालेलुया। ये कंठमाला, ये शब्द आपके लिए इसलिए आ रहा है कि आने वाले दिन में दानियल के ऊपर जो अभिषेक है, दानियल के ऊपर जो प्रधानता का सामर्थ था, दानियल के ऊपर जो ग्लोरी परमेश्वर की प्रकट हुई, वो तेरे द्वारा इस अंत के दिनों में प्रकट होगी। स्मित सर्वशक्तिमान प्रभु कह रहा है। हालेलुया। बहन, मेरी बहन रश्मि, सर्वशक्तिमान प्रभु तुझसे कह रहा है, पेट की जो समस्या लेकर आप इस दिनों में बहुत तड़प रही हो, जो सारे पेट और साइड और घुटनों और जितनी भी कमर से नीचे की भाग की समस्या है, आज परमेश्वर का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है और आज यहाँ से चंगे होकर नीचे जाने की शुरुआत
शुरुआत करो। हालेलुया। मेरा खुदा आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी शब्द आएंगे तो भविष्यवाणी करते रहेंगे, नाम दिखाएगा तो नाम बोलते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज आपको क्रम भी सिखाएंगे। हालेलुया। ताकि हम आप खुदा की आवाज को स्पष्ट रीति से सुनना सीख जाओ, परमेश्वर की महिमा को स्पष्ट रीति से जानना सीख जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले पत्रस में जब के आए और उसके वचन दूसरे पत्रस 2:11 में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? दूसरे पत्रस 2:11 में पढ़िए कि शक्ति और सामर्थ में कैसे स्वर्गदूत बढ़े। आपसे नहीं हो सकता, उनसे हो सकता है। आपसे नहीं असंभव है, उनसे संभव है। आप इन्हें तुच्छ जानते हो तो भूल जाइएगा। नहीं, मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। कई लोग तो कहते नहीं मैं स्वर्ग यीशु को छोड़कर स्वर्गदूत के पीछे लगाना चाहते। अरे मेरे भाई, क्रम है, तुझे वो बोलना चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्रम है। तू उस क्रम को क्यों तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है? तो तू काम नहीं देख पाएगा। हालेलुया। तुझे काम देखने हैं, तुझे सामर्थ देखना है, तुझे अभिषेक देखना है, तुझे चहल पहल देखनी है, तो आप कहे हे प्रभु, तेरे एंजल्स के कामों को यहाँ होने दे, स्वर्गदूतों के कामों को यहाँ पर होने दे, वो काम यहाँ पर प्रकट कर जो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप इब्रानियों की पत्री हिब्रुओं की 1:7 में आप यदि मेरे साथ निकलता है, इब्रानियों 1:7 में परमेश्वर वचन कहता है, जो कोई भी है लेकर बैठा है तो पढ़िए। 1:7 में वचन इस प्रकार से, स्वर्गदूतों को उसके विषय में कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धरती आग बना देता है। आपको पता है, दूत एक साथ मिलते हैं ना तो एक आग बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो खुद एक आग है। स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वो पवन, एक हवा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे शब्दों में लिखा हुआ वचन कहता है कि उसे आग बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब स्वर्गदूतों का पहरा अधिक होने लगता है या स्वर्गदूतों के क्रम को आप अधिक अपने जीवन में देखना शुरू कर देते हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप उस फायर को अनुभव करने लग जाओगे जो खुदा के चारों ओर लगी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो खुद एक आग है। आमीन। और आप ना जानते हो तो जान लीजिए, इस स्वर्गदूतों का आग की सड़कें आपके चारों ओर रहने के पीछे आपको एक फायदा है, और वे हैं शैतान के जलने वाले भाले, शैतान की जलने वाले तीरे, शैतान की जलती हुई भाले, और एक जैसे कि एक लावे के रूप में आने वाली आग आपको किसी भी रीति से आज नहीं पहुंचाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये स्वर्गदूत आग के रूप में जुड़-जुड़कर, जैसे कि नाना प्रकार के, समझ लो तिनके की आगे है, नाना प्रकार के, जैसे कि कुछ जंतुओं के जैसी आगे है, लेकिन ये सब दल जब एक साथ मिल जाता है और आपके चाहों पर आप उसे अनुभव करना शुरू कर देते हो, तो ये एक ऐसी आग बन जाता है, जैसे कि जकारिया 2:5 में लिखा है कि मैं आग की शहरपनाह खड़ी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो दूतों की आग है, ये वो दूतों की शहरपनाह है जिसके अंदर पिता की आज्ञा के बिना कोई अंतर नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पिता ने मध्य स्थान से आज्ञा दी, हे स्वर्गदूत, ये आग के सरीखे जलने वाले मोती और जलने वाले तीरों, इन्हें आज्ञा दो मेरे पास लेकर आओ, तो वो उन्हें लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन सीधा कोई इन्हें पार नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक स्वर्गदूत का एक दिन का एक आग सारे फसल को बर्बाद और जला सकती है। तो नाना प्रकार की अलग अलग हजारों लाखों की संख्या में यदि एंजल्स के इस बारे को आपने देख लिया, एंजल्स के इस क्रम को आपने पा लिया, और इसके बीच में आपको प्रभु ने रख दिया, तो मैं आपसे कहता हूं, शैतान की शक्ति और ताकत से बाहर है कि आपकी किसी चीज को छू जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आज हमारा चुराया जा रहा है? क्यों आज हम कंगाल हो रहे हैं? क्यों आज हमारी संतानों के ऊपर से चुराया जा रहा है? क्यों आज हमारे परिवारों में कहल पहल हो रही है? क्यों आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान उठा रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम इस क्रम के बारे के अंदर आए ही नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
जब मैं अपनी प्रार्थना के निजी प्रार्थना में बैठता हूँ, जब मैं निजी प्रार्थना में अपने घुटनों को देखता हूँ, और जब मेरे कमरे के अंदर मैं उस प्रार्थना में खोता रहता हूँ, और जब प्रभु अपनी उपस्थिति मुझ पर लाता है, तो मैं एक ऐसी फायर को अपने चारों ओर बढ़ते हुए महसूस करता हूँ। और जब वो फायर बढ़ती चली जाती है, मुझे घेरती चली जाती है, मेरे रूम में छाने लगती है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उसके बीच में बाहर से आने वाली आवाजाई को ये स्वर्गदूत की नाना नाना प्रकार की आगे एक साथ मिलकर एक शर्पणा बनकर मुझे ढाकती है, और ढाकने के बाद उस बाहर से आने वाली बातें जो मेरे जीवन को डिस्टर्ब करती है, मेरे मन को विचलित करती है, या मेरे विचारों के अंदर काम करती है, वो बंद कर देती है, और फिर कहती है अब उस बीच में बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए की आज्ञा और आदेश को सुन ले। हालेलुया, आमीन। अब बाड़ा ही नहीं है तो शैतान आएगा और जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बोला ही नहीं कि प्रभु में ये आग शरीर की सहर्पणा चाहिए, हमने बोला ही नहीं, आज तक माना ही नहीं कि सहर्पणा को परमेश्वर चारों ओर को खड़ा कर, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि स्वर्गदूतों को तूने आग धकधकती हुई आग बनाया है, हमें इस आग के पटाव में ले ले, हम इसे आग के अंदर छिपा ले, लेकिन हम उसे नहीं मानते, और हम उस दूसरी प्रकार से क्रम से बाहर होकर, नियम से बाहर होकर हम प्रार्थना करते रहते, और शैतान कहता है मुझे मजा आती है क्योंकि तेरे लोग निर्बुद्धि है। हालेलुया, मुझे मजा आता है कि तेरे लोगों के पास तेरा क्रम नहीं है। हालेलुया, मुझे मजा आता है कि तेरे लोग उस ज्ञान को नहीं रखते हैं जिससे उन्हें रखना चाहिए। हालेलुया, आमीन। मैंने भी इसे प्रभु के द्वारा जाना। हालेलुया, और प्रभु ने मुझसे कहा कि इसकी बहुत आवश्यक जरूरत है मेरे लोगों को, इसलिए इस रहस्य को बंद मत रख, इस अंत के दिनों में इस बातों को, इस क्रम को तो खुला कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुला करने के पीछे एक ही कारण है। जितने भी यहाँ आज मौजूद हैं जो इस हॉल में आ चुके हैं, आज आपसे कहता हूँ, यदि आपने इसे जानकर आपने प्रार्थना करना आरंभ किया, आपने इस बातों पर बिलीव करना आरंभ किया, यीशु के नाम से अनुभव का आनंद सब हो जाएगा। हालेलुया, वो आग आपके चारों ओर आनी शुरू हो जाएगी, वो स्वर्गदूतों की सहर्पणा आपके चारों ओर आनी शुरू हो जाएगी, वो शैतान के तमाम चलते हुए भालों को भस्मीभूत कर देगी। हालेलुया, वो सारी बातों को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको विचलित कर रही है, जो आपके विचारों को बिगाड़ रही है, जो आपके मनों में, आपके मनों को बिगाड़ करवा रही है, उस सारी आवाजाई को बंद कर देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरे साथ हैं? हेलो, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। वचन इस प्रकार से भी कहता है, पौलुस कहता है आत्मिक लोगों को आत्मिक बातों के और रहस्य की भूख रहती है, लेकिन जो शारीरिक है वो शारीरिक बातों में लगे रहते हैं। मैं आपको आत्मिकता के विषय में सिखा रहा हूं, और यदि आपने इसे पा लिया तो आप शारीरिक बातें जो दूसरी ओर है वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिक आपके जीवन पर आ जाएगी। हालेलुया। कब तक शारीरिक बने रहेंगे? कब तक हम इस बातों से अनजान रहेंगे? कब तक इस बातों से हम अनजान बनकर चलते रहेंगे? आओ, प्रभु आपको इस महिमा, इस क्रम के अंदर ले जाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। सो बाइबल से इस खुदावंद का वचन कहता है, वो उसे पवन और वो उसे धकधकती हुई आग बना देता है। कई बार पवन आकर घेरता है, कई बार हवा आकर चारों ओर से लपटने लगती है मुझे, कई बार आग आकर लपटने लगती है। इसके पीछे स्वर्गदूतों का आवाजाई बढ़ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं अपने कान में किसी आवाज को सुनता हूँ, दर्शन देखता हूँ, और फिर प्रभु से कहता है, संदीप मैं ये कहना चाहता हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो बाइबल से इस खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और समय तो हो ही चुका है। फिर लंच के बाद तुरंत हम और भी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समय है हमारे पास 20 मिनट और। सो आगे बढ़ेंगे परमेश्वर वचन में। इब्रानियों 12:22 देखिए, आपको एक तरह से यहाँ पर खुला करना चाहता हूँ। इब्रानियों 12:22, सिय्योन के पहाड़ के पास, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, क्या लिखा है? कृष्ण कहती है
किसके पास आए हो आप? सिय्योन के पहाड़ के पास, राइट? पहला शब्द। दूसरा, परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, हालेलुया। और थर्ड यह शब्द है लाखों स्वर्गदूतों के पास, हालेलुया, आमीन। कितने दूत हैं? लाखों, लाखों एंजल है। और यहां पर तो पतरस कहता है स्वर्गदूत शक्ति और बल में बड़े हैं। आपको पता है पुराने नियम में लिखा है एक स्वर्गदूत ने एक ही नाइट में, हिजकिय्याह राजा के समय, हालेलुया, एक ही नाइट में 1,00,000 कितने? 1,00,000 से ऊपर कितने? 1,86,000 को एक ही नाइट में समाप्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इस्राएल की सेना नहीं कर सकती है, एक एंजल के पावर से, हालेलुया, अथॉरिटी है, 2,00,000 के अंदर अंदर को खत्म कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए तो सही, यदि शैतान की सेना लाखों और करोड़ों में भी हो, लेकिन इनके पास इतनी अथॉरिटी और प्रभु ने बनाकर रखी है, इतनी रीति से रचाए, अद्भुत रीति से ठहराए गए हैं कि वो ऐसा काम करते हैं कि एक ही व्यक्ति, एक ही स्वर्गदूत इन्हें पीछे हटाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आप कहां पर हो? लाखों स्वर्गदूतों के पास। क्या आप इस स्वर्गदूतों के बीच में हो? अरे बोले, क्या आप इस स्वर्गदूतों को फील कर रहे हो? क्या आप इस स्वर्गदूतों के बीच में हो? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हो तो प्रभु से कहे मुझे चाहिए, हालेलुया, मैं इस भीड़ में चलना चाहता हूं, हालेलुया, मैं इस भीड़ में रहना चाहता हूं, मैं इस लाखों के बीच में रहना चाहता हूं, हालेलुया, मैं एक लाखों स्वर्गदूतों के बीच में उठना और बैठना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मेरे चारों ओर तेरा ही वातावरण छाया रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चारों ओर तेरा ही मौसम छाया रहे, हालेलुया, मेरे चारों ओर तेरी ही बातें गुंजती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्गदूत लाखों जो है और कोई काम नहीं करते, इसको महिमा चढ़ाते रहते हैं, हालेलुया। ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड कर कर उसके आराधना देने का काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु आपके जीवन और आपके हक में स्वर्गदूतों की इस लाखों की सेना के अंदर आपको रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सो ये गोल राउंड है और इस गोल राउंड को बनाने के बाद सेंटर भाग में जो है वो सिंहासन है। सिंहासन के चारों ओर, इधर उधर, तीनों चारों ओर जो निशान है, उस करूब ने अपने पंख से सिंहासन को ढाका है। उसके बीच में परमेश्वर है, परमेश्वर बीच में है, सामने एग्जैक्ट नए नियम के अनुसार से मेमना खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेमने के चारों और सिंहासन के चारों प्राचीन है जो 24 हालेलुया, उनके पास भी कुछ अथॉरिटी है, वो भी मैं बताना चाहूंगा यदि समय रहा। फिर स्वर्गदूतों का चारों ओर एक बेड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ये पूरी सिस्टम है स्वर्ग की। जब एक बार मुझे स्वर्गदूत, दो स्वर्गदूत स्वर्ग में ले गए और जब मैं तीसरे आसमान पर चढ़ा, अब जब जाकर मेरा शरीर नीचे ढेर के समान मेरे कमरे में सुबह के समय 5 बजे में प्रार्थना कर रहा था, 5 या 6 या उस टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, उस समय मैं प्रार्थना में था। अचानक एक हवा मुझ पर आई, अचानक एक ऐसा सामर्थ का झोंका मुझ पर आया कि मैं बेहोशी की हालत में चला गया और मुझे लगा कि पलक झपकते ही मैं अपने स्पिरिट के अंदर ऊपर जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ऊपर जाने के बाद 2 एंजल्स जो पावरफुल एंजल हैं वो मुझे ले जाकर दाएं और बाएं चला रहे हैं। मैंने कहा मुझे कहाँ पहुंचाया जा रहा है? सिंहासन एग्जैक्टली स्वर्ग में जब पहुंचा तो एग्जैक्टली सिंहासन क्या था वो बड़ी दूरी के ऊपर लगा हुआ था और महिमा में परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा था और ग्लोरी के मारे मैं उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। हालेलुया। और जहां और एक महिमामय वातावरण था, लेकिन बहुत जैसे कि कहीं मील दूर इस 2 स्वर्गदूत ने मुझे खड़ा करके कहा, हम तुझे यहाँ नहलाने के लिए लाए हैं। तो बोला आप नीचे नहला सकते तो यहाँ क्यों? हालेलुया। और वो मुझे नहलाने लगे। प्रेज़ लॉर्ड। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में वचन इस प्रकार से कहता है कि याजकों को नहलाओ और नहलाने के बाद वस्त्र पहनाओ और फिर वस्त्र देने के बाद परमेश्वर
पिता के सम्मुख से खड़े करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्रम है। और जब भी इस बातों को मैंने देखा, उनकी सामर्थ और उनके वैभव को मैंने देखा, तो अब जाना कि सच में पिता इतनी अद्भुत रीति से उनके बीच में इस क्रम के कोई उसके पास उसकी मंजूरी के बिना यूं ही नहीं पहुंच सकता। वो कहेगा पृथ्वी पर से जाओ, संगीता बहन को लेकर आओ, स्वर्गदूत आए, आपको पलक झपकते ही वो वहां पर ले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यीशु को नहीं भेजेगा। अब ये ना मानने हर समय मेरा प्रभु आकर मुझे ले जाए, ये ना मानो, ये क्रम ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यवस्था ही नहीं है, ये मंत्रालय की ये कार्य पद्धति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वर्ग की पॉलिसी नहीं है, स्वर्ग की पॉलिसी है। जहाँ स्वर्गदूत का काम है वहां स्वर्गदूत ही करेंगे। हालेलुया। वहां यीशु कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। यदि 5 स्वर्गदूतों की जरूरत है तो 5 स्वर्गदूत भेजे जाएंगे। यदि 10 की जरूरत है तो 10 भेजे जाएंगे। यदि 1000 की जरूरत है तो 1000 भेजे जाएंगे। लेकिन प्रभु को जैसे उसकी पॉलिसी इस्तेमाल करना है, उसका कार्य का करना और उसका क्रम जो है वो उसे तोड़ता नहीं है। फिर वो ये नहीं कहेगा नहीं मेरा पुत्र है ना बैठ जा, तू नहीं कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। या मैं खुद जाऊंगा ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा जाओ ऐसा, इसे मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। 2023 लाखों स्वर्गदूतों के काम में लगने का साल है। पूरे वर्ल्ड में एंजल्स की आवाजाही बढ़ेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोफेशनल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ऑल ओवर वर्ल्ड तीसरे क्रम में खड़े हुए स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं, जिनकी आवाजाही लाखों की संख्या और तादादों में पृथ्वी के ऊपर आती और जाती और आती और जाती, क्योंकि यीशु के आगमन में देरी नहीं है। इन्हें काम सौंप दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कितने तैयार है? और जो नहीं देखते वो भी देखेंगे, जो नहीं अनुभव करते वो भी अनुभव करेंगे। अरे मेरे चारों ओर तो मेरा बना हुआ है। हालेलुया। आमीन। आज आपको एक रहस्य और बताएंगे। कई स्वर्गदूत शरीर धारण करते हैं और कई स्वर्गदूत शरीर धारण नहीं करते हैं। बाइबल दोनों प्रकार से कहती है। कई स्वर्गदूत शरीर धारण करते हैं और कई स्वर्गदूत जो है शरीर धारण नहीं करते हैं। कई स्वर्गदूत शारीरिक नाशमान भोजन खा सकते हैं, लेकिन कई स्वर्गदूत नाशमान भोजन के अंदर से कुछ भी नहीं खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ये दोनों प्रकार के एंजल्स हैं। आमीन। शरीर धारण करने वाले और शरीर नहीं भी धारण करने वाले। आमीन। कहीं अलौकिक रीति से आकर पलक झपकते जाते हैं, कहीं आकर बैठकर इंसान की तरह आपसे वार्तालाप कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इनके दोनों के अंदर भी अंतर है, वो मैं आगे लूंगा, लेकिन आपसे बाइबल से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या कहता है? लाखों स्वर्गदूत के पास तुम्हें पहुंचाया गया है। किसके लहू के कारण? यीशु के लहू के कारण। किसके बलिदान के कारण? यीशु के बलिदान के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अच्छे काम धाम नाम के लिए नहीं, मेरे अच्छी बातों के लिए नहीं, लेकिन ये तो उसके पुत्र के बलिदान के कारण इस डेरे के बीच में, इस महिमा के बीच में जाने का मौका मुझे मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यही बात है यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 30 और 8। अब क्या है कि पुराने नियम और नए नियम में भी प्रेरितों के काम 30 8, क्योंकि सबूती तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ये एक ऐसा पंथ है। क्या कहते हैं? ना तो पुनरुत्थान है, इनका मानना ही नहीं, न स्वर्गदूत और न आत्मा है। आज कई लोग ऐसे हैं जिस क्रम को मानने के लिए तैयार ही नहीं है या ना? है कि नहीं? ऐसे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मिनिस्ट्री में नहीं जाते, हम कई जगह पर प्रचार के लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ऐसे इस सदुकियों की तरह भले ही यीशु में विश्वास करते हैं, भले ही बाइबल पर विश्वास करते हैं, भले ही खुदा के वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो ना तो पुनरुत्थान के बारे में, सामर्थ के बारे में जानते हैं, ना तो वो स्वर्गदूतों के बारे में विश्वास करते हैं, और ना तो वो उसकी शक्ति और सामर्थ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया।
ऐसे भी लोग हैं। ये सदूकी कुछ उस समय में यीशु के टाइम में ऐसे ही थे, प्रेरितों के टाइम में भी ऐसे ही थे। वो एक दल था जो इस बात को मानता नहीं था, ना वो आत्मा में मानता है, ना वो सामर्थ में मानता है, ना स्वर्गदूतों में मानता है, ना पुनरुत्थान में मानता है। तो तू किस में मानता है भाई? तू किसी में नहीं मानता, तो इस बातों को तू नहीं मानता तो तू वहां पहुंच भी नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी लोग आज इस युग में भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस तीनों को नहीं मानते कि उस टाइम स्वर्गदूत आए और गए, बस है। उस टाइम आत्मा का काम हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, बस है। उस टाइम भले पुनरुत्थान यीशु का हुआ, लोगों ने पुनरुत्थान की गवाही दी और वो बस है। लेकिन इस टाइम पौलुस कहता है सदूक की तरह कहीं आज भी लोग हैं जो इस तीनों बातों को नहीं मान रहे। हालेलुया। और इसलिए बाइबल सदूकियों के विषय में यीशु ने फटकार देते हुए कहा कि तुम परमेश्वर की सामर्थ से अनजान हो। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की सामर्थ से अनजान। आइए हम यहाँ पर कुछ और भागों को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जाने इस कारण न वो सामर्थ में और न स्वर्गदूत में न पुनरुत्थान में मानते हैं। मत्ती 26:53 आयत में परमेश्वर का वचन देखिए। मत्ती 26:53। अब ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ध्यान दीजिए। ये वो प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी उसके द्वारा बनी है। ये वही है जो आरंभ है, ये वही है जिसके द्वारा सब कुछ प्रारंभ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो मान रहा है स्वर्गदूतों के दल में। पढ़िए कोई, यीशु खुद मान रहा है स्वर्गदूतों के दल में। क्या लिखा है जल्दी? 26:53। શું તું એવું ધારે છે કે હું એવો શક્તિમાન નથી કે જો મારા બાપની પાસે માંગું તો તે હમણાં જ દૂતોની 12 ફોજ કરતા વધારે મારી પાસે નહીં મોકલી દે? प्रेज़ द लॉर्ड। ये मानता था, ये जानता था खुदा का बेटा कि मेरे परमेश्वर मेरे पिता को यदि मैं आज्ञा दूं और कहूं हे पिता स्वर्गदूतों के एक बड़े दल को भेज इस काम के लिए, तो क्या वो मेरे पास 12 पलटन नहीं भेज सकता है? हालेलुया। यदि पुत्र मानता है तो हमें मानना चाहिए। यदि खुदा का बेटा मानता है तो हमें एंजल्स में मानना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो काम एंजल का है वो पिता नहीं करता है। हालेलुया, आमीन। जो काम बेटे का था उसे बेटे ने किया, जो काम पवित्र आत्मा का है वो पवित्र आत्मा करेगा, जो काम एंजल्स का है वो एंजल्स करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप ये ना कहें मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल यीशु का नाम चाहिए। हालेलुया। अरे वो नाम तो आपके उद्धार के लिए काम करता है, वो नाम तो आपके लिए हो सकता है आपको पिता की पहचान तक पहुंचाने के लिए काम में आएगा, लेकिन वो नाम में ही सब कुछ जो क्रम है, रचना है, जो अद्भुत काम करना चाहता है उसके बीच में स्वर्गदूत भी है। उसका भी अपने जीवन पर इस्तेमाल करना सीख जाओ। हालेलुया। आओ हम लाखों स्वर्गदूत के बीच में जाएं, विश्वास करो एंजल आएंगे। हालेलुया, आमीन। विश्वास करो खुदा उन्हें लाएगा। हालेलुया। कहो प्रभु तेरे पुत्र यदि मानता है तो मैं मानता हूं। कितने लोग यहाँ हैं मेरे साथ कहे प्रभु तेरा पुत्र मानता है मैं मानता हूं। तेरा पुत्र यदि इस पलटन को मानता तो तू देता तो मुझे भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके घरों में चहल पहल है, शत्रु आपका नष्ट कर रहा है, अंधकार की शक्ति आपके कोनों में बैठी हुई है। आज ही घर जाकर घोषणा करो और यीशु से कहो यीशु के नाम से पिता अपने स्वर्गदूतों की सेना भेज, और जो काम मेरे घर में आज तक नहीं हुआ उसे करने के लिए एंजल को काम में लगा दे। देखो फिर काम होना आरंभ होता है कि नहीं? हालेलुया। देखो फिर छुटकारा होना होता है कि नहीं? आपकी चंगाई हो रही है। तो यीशु कहता है यदि परमेश्वर का वचन और प्रभु आपसे कह रहे हैं एंजल की जरूरत है, प्रभु एंजल को भेज के मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। आप चंगे हो जाओगे। फाइट आपकी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है फाइट तुम्हारी और मेरी नहीं है, फाइट खुदा की है। तो क्यों ना खुदा के एंजल को काम में लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो विश्वास करने वाले दल के लिए दी गई है? हालेलुया। और बाइबल पत्रस कहता है वो तो शक्ति और सामर्थ और बल में बहुत मजबूत है। हालेलुया। आपको बोला एक एंजल पूरे गुजरात को हिला सकता है।
कितने विश्वास करते हैं एक एंजल इतना पावरफुल है, खुशरात ही जाएगा। केवल मेरा खुदा एक एंजल को पावरफुल से अधिकार देकर भेज दे, मैं आपसे कहूँगा गुजरात का हिला डुला शुरू हो जाए, जाति जाति के अंदर हलचल मचना शुरू हो जाएगी। यीशु को तो बाद में सोचिए, यीशु से आसमान और पृथ्वी और सारी कायनात थरथराती है, और वो जब आएगा तो तब तो वो होगा ही, क्योंकि वो भी लाखों स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। हालेलुया। तो आप क्यों बाकी रहते हो कि स्वर्गदूतों से आप अंदर नहीं बाहर रहोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम सामर्थशाली दूतों के साथ मिलकर काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु के दास है, हमेशा एक एंजल उनके साथ था, हमेशा एक एंजल उनके साथ साथ प्रभु भेजता था, और प्रभु ने उससे कह दिया था जहां जाएगा वहां पे मेरा एंजल तेरे साथ रहेगा, जहां जाएगा वहां मेरा एक दूत तेरे साथ रहेगा, तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, तेरे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। और जहां भी वो उतरते थे वो एंजल केवल सभा शुरू होती थी, एंजल अपना काम करना शुरू कर देता था। इनको कुछ भी नहीं करना है, ये प्रचार करे और ये बोधासन के ऊपर से, पुलपिट के ऊपर से केवल प्रचार करते थे, लेकिन एंजल उस भीड़ के अंदर चंगाई दे देता था। हालेलुया। ठीक है, ये काम नियुक्त हो चुका है। हालेलुया। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी आप इस विषय के बारे में दूसरा से मांगकर चाहिए ना, मैंने कहा नहीं, जो खुदा दे रहा है मैं उसे ही लेकर मैं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज आपको जरूरत है इसी की जरूरत है। कितने कहते हैं मुझे जरूरत है? हालेलुया। हालेलुया। जब मैं पहाड़ की प्रार्थना में था मेरी मिनिस्ट्री के लिए, प्रधान दूत को दिखाकर परमेश्वर ने मुझसे कहा तेरी मिनिस्ट्री की तमाम बातों के लिए, काम के लिए तुझे चिंता नहीं करनी है, ये प्रधान दूत तो ठहराया गया है, वो तेरे लिए काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार जब मैं सुबह की प्रार्थना में था, मैंने आंद्रियास को देखा और फिर प्रभु से पूछा, प्रभु आंद्रियास को क्यों बता रहा है? ये तो 12 में से एक चेला है। देखा है, कहता एक और विशेष काम और भेदों के लिए जो मेरे प्रेरितों के पास है, जो मैंने उनसे बातें की है, उसे बताने के लिए तुझे देखता। हालेलुया। हमें ये सब कोई काम के है, कोई बिना काम का स्वर्ग में है, कोई बिना काम का बनाया गया, कोई बिना काम के सृजा गया, सब काम के हैं। हालेलुया। बोलिए सब काम के हैं, सब दूत काम के हैं। हालेलुया। मैं उनको महिमा देने के लिए, दंडवत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, दंडवत केवल यीशु को करो, महिमा केवल परमेश्वर की करो, लेकिन काम में तो लोग ने। हालेलुया। क्योंकि वो काम के तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सो मान लीजिए यहाँ पर जितने 7-8 बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी यहाँ पर बच्चे, मेरी ओर ध्यान दीजिए, जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं इन्हें काम में न लूं और कहूँ अकेला ही करूंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर किसी का काम है, स्वर्गदूतों का काम है, स्वर्गदूतों का काम है। कितने यहाँ है, कितने यहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम मेरे पास और होता है, लेकिन मैं आपके लंच के टाइम पर 9 मिनट के अंदर हम आपको छोड़ देंगे, और फिर नीचे लंच है, खाना वाना खाकर फिर से आ जाइए 5 बजे तक। कितने सुनना चाहते हैं सारे? कितने को नया लग रहा है कि नई बातें हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज इस नई बातों को सीख कर जाओ, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। देखो लूका 22:43 में पढ़िए, खुदा के बेटे को, खुद खुदा के बेटे को, खुदा के बेटे को 22:43 लूका 22:43 में वचन कहता है, दूत एंजल यीशु को शरीर में सामर्थ दे रहा था। कि यीशु ने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं, जा 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 बंद कर, क्या कर रहा है तू? मेरा पिता खुद सामर्थ देगा मुझे। बोला क्या? बोला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोला वो क्या लिखा है? पढ़िए कोई, गुजराती में पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। आकाश में से, स्वर्ग से एक दूत यीशु को सामर्थ प्रदान कर रहा था। तो उसने रिसीव किया कि नहीं? रिसीव किया कि नहीं? तो आपको जरूरत नहीं क्या रे बाबा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एंजल नहीं चाहिए क्या? हालेलुया। यदि यीशु को जरूरत पड़ी, आपको क्यों नहीं पड़ेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
या बाइबल कहती 22:43 में यीशु सामर्थ से स्वर्गदूत के द्वारा भरा जा रहा था। हालेलुया। एक बार मेरे कमरे में मेरे सिर के ऊपर तेल डालने के लिए एक स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा। क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए, पिता तू ही गुड़ डाल, नहीं स्वर्गदूत के द्वारा मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा? क्रम है उसका। मैं कहा प्रभु आमीन, डाल दे मेरे सिर पर, और तब टबाटब तेल मेरे सिर के ऊपर से गिर जाएगा। हालेलुया, आमीन। और मैं उस अभिषेक को पाकर प्रभु की महिमा करने लगा। हालेलुया। अभिषेक करने के लिए स्वर्गदूत ठहरा है, सामर्थ देने के लिए स्वर्गदूत ठहरा है, आपकी फाइट लड़ने के लिए स्वर्गदूत ठहरा है, आपके घरों में शांति लाने के लिए स्वर्गदूत ठहरा है, आपको परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाने के लिए स्वर्गदूत ठहरा है, आपकी हर परिस्थितियों को बदलने के लिए स्वर्गदूत ठहरा है, परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए स्वर्गदूत ठहरा है, सारे कार्यों को करने के लिए स्वर्गदूतों को ठहराया है। उसे अपने जीवन और अपने निजी जीवन के अंदर यीशु के नाम से रिसीव करो और कहो काम में आ जाओ। हालेलुया। वो एक्टिव हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगी। थैंक यू जीसस। वो एक्टिव हो जाएगी। हालेलुया। कितने यहाँ पर हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ तो खड़े जा जी। हालेलुया। तुझे एंजल चाहिए? हालेलुया। अब तो अनुभव करेंगे, एक स्वर्गदूत प्रभु आपके लिए भेजेगा। और मैं ये देख रहा हूँ इस समय आत्मा के अंदर, और परमेश्वर मुझसे कहला रहा है, जिस बातों में आप कमजोर हो, परमेश्वर के लिए कमजोर हो, सारी बातों के लिए शारीरिक कमजोर हो, आत्मिक स्पिरिचुअल कमजोर हो, बल देगा आपको। हालेलुया। प्रभु आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु अपने दूत को भेजकर तेरी सहायता करेगा। प्रभु आगे लेकर चलेगा। आपके भविष्य और फ्यूचर की चिंता न करें। परमेश्वर आपके लिए उस दूत के द्वारा आगे आगे चलकर आपके लिए उपाय कर देगा। हालेलुया। काम कर देगा। मैं देख रहा हूँ पढ़ाई, आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जब स्टडी आप करते हो सिर बहुत पकड़ता है आपका। जब आप स्टडी करने बैठते हो अचानक आपका सिर पकड़ता है और कहते हो मुझे नहीं करना है, बहुत हुआ ये, कितना पढ़ना है, ऐसे प्रकार के विचार। राइट? यस या नो? जो कह रहा हूँ, लेकिन प्रभु कह रहा है अब से, इस मीटिंग के बाद, इस समय के बाद वो भी चला जाएगा। लिफ्ट करने जा रहा है मेरा परमेश्वर, बढ़ाने की वायदा कर रहा है आज की पुत्र। हालेलुया। और आज इस रीति से आपका भाई का आना था, उसकी जगह आप आए आज। यस, हालेलुया। आपके भाई का मम्मी के साथ आना था, उसकी जगह आप आए। वो खुदा की ओर से था, उसे कहीं और ले गया, लेकिन तू आ गई ताकि तेरे जीवन में काम हो जाए। प्रभु का अनुग्रह तुझ पर देख रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने यहाँ पर है? अपेक्षा करें, दूत सामर्थ है। हालेलुया। चाहत रखे, दूत आपको सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूत अगर आपको अभिषेक करे। एक दासी के विषय में विचारता हूँ, बड़े सताव के बीच में वो प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते करते उसके घर के लोग और उसके जो भी लोग थे उसे बहुत सता रहे थे, भयंकर रीति से उसे सताया गया। एक दिन स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा, उसका कमरा सुगंध से भर गया, सुगंध महकने लगी पूरे कमरे के अंदर। और उसके ऊपर जो अभिषेक और तेल डालने के लिए भेजा, जैसे वो तेल उसके सिर पर टपाटप बूंद की बूंद पड़ने लगा, सुगंध और फैलने लगी। उसके ऊपर कीचड़ डाला हुआ था, लेकिन कीचड़ की स्मेल के बीच में ये स्वर्गदूत के इस अभिषेक और इस तेल के उंडेलने के द्वारा कीचड़ की स्मेल नहीं आ रही है, सुगंध आ रही है। हालेलुया। और इतनी इस्तेमाल की गई कि बहुत से लोगों के लिए आज भी आशीष का कारण है। हालेलुया। आमीन। ये आपके लिए हो सकता है। इसलिए इस क्रम को तोड़कर डायरेक्टली यह ना कहे कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा ना बोले। प्रभु से ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
कितने लोग आगे इस विषय को जानना चाहते हैं? दूसरे सेशन में कितने लोग बने रहेंगे? हालेलुया। खाना खाकर भागना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, खिलाकर बिठाना है ना। हालेलुया। कुछ और सुनना है आज? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आगे इस विषय को लेकर चलाएंगे, क्योंकि विषय लंबा है, मैंने पहले ही कहा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये महान सर्वव्यापी राजाधिराज प्रभु के प्रभु, ये आज आपके वचन के अनुसार प्रभु इनके जीवन में काम करना इस समय से आरंभ कर दीजिए। इनके घरों में आपके एंजल्स की आवाजाही बढ़ जाए, इनके मार्गों में आपके एंजल्स की आवाजाही हो, इनके निजी जीवन में एंजल्स के कार्यों को होना शुरू हो जाए। आज के दिन से प्रभु ये अनुभव करना शुरू करें। अरे प्रभु, आज ये वचन समझकर, इस क्रम को समझकर, इस लाखों स्वर्गदूतों की भीड़ में शामिल होने के लिए, एक होने के लिए प्रभु ने सहायता मदद कर। जितने भी आए हैं प्रभु, उनके जीवन में तो हक में काम कर, अपने वचन से आने वाले सेशन को तो आशीष दे, सबके जीवन में अद्भुत कर और बातें कर, नाज़रेत यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। Okay, praise the Lord and God bless you, प्रभु आपको आशीष दे इस पहले सेशन में।